साथियों, घुसपैठ की समस्या जो है कई दशकों से चल रही है और हमने अगाहे बगाहे ये बताते भी रहते हैं। और आपको बता दें कि जो है हमने एक नॉवेल लिखी, वो पब्लिश नहीं हो पाई। हमने ये दिखाया है कि दिल्ली में जो है एक फौजी आदमी रहते थे और उनके पास कई हेक्टेयर ज़मीन थी और उनके यहाँ एक मोहम्मदन आता रहता था और पूरी देखने में समर्पित रहता था। और वो रोध होकर के कहता था, साहब हमारा परिवार जो है वहाँ है, भूखों मर रहा, रिश्तेदार हैं। और एक दिन उस व्यक्ति ने जो है, वृद्ध था, उसने कहा बुला लो। कहा साहब बुला तो ले, कहाँ रहेगा? अरे कहा इतनी हेक्टेयर जमीन हमारा पड़ा है, कहीं एक झोपड़ी बनाकर रहेगा? साहब बड़ा परिवार है। तो अब उन्होंने कह दिया तो कहा अरे कोई बात नहीं। और हुआ ये कि बॉर्डर पर तो शायद हमने जो है पेपरों के माध्यम से, मैगजीनों के हिसाब से मैंने जो है जो बॉर्डर का नाम दिया है कि कहाँ से वो घुसपैठ करते हैं, वो बिल्कुल सही दिया था। और उनका 30-40 लोगों का काफिला जो है इंडिया में आ जाता है और उन्हीं सज्जन के जो है बंगले के पास जो आगे सब जमीनें पड़ी थी, उन्हीं में झोपड़ी बना करके रहते। और सारे लड़के बच्चे जो है इतने समर्पित कि पूछो नहीं। और वो डांट करके कहता है, देखो साहब ने आपको रहने की जगह दी है और इनकी सेवा करना आपका धर्म है। और वो लोग भी धीरे 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 करके जो है एक झोपड़ी, 2 झोपड़ी, 4 झोपड़ी, 5 झोपड़ी, और इसके साथ फिर धीरे धीरे करके वो जो है वहां सैकड़ों की तादाद में लोग आते गए, बसते गए। और हालात ये आए कि उस पूरी हवेली पर कब्जा करने के लिए उनकी ऐसी रणनीति थी कि जिसने उनको रहने की जगह दी थी, उनका लड़का मिलिट्री में था, वो मिलिट्री में आए और उनके साथ भी एक व्यक्ति था, जिसकी वजह से उन लोगों को लगा कि हमारा भंडा फूटने वाला है। और इधर ये ट्रेन के स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर था, इधर मुसलमानों ने जो है उनके पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े कर बहा दिए। ये हमने आपको उस नावल में बताया। वक्त आएगा तो हो सकता है कि हम उसे पब्लिश कर पाए। तो यही हम आपको बता दें कि कई दशकों से घुसपैठ की ये बीमारी चल रही है और यहाँ जो उसके गुर्गे हैं, वो लोग पहले ही से सारे कागज तैयार रखते हैं, जाली दस्तावेज पर कराते हैं घुसपैठ। जैसे म्यांमार वगैरह में जो है उनका एक पास बनता था साल साल भर के लिए, और 3-3, 4-4, 5-5, 6, 10-10 मील अंदर तक आने की छूट दी, 1-2 रहने की छूट थी और उसके बाद जाने की भी छूट थी, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो अगर आ गए तो एक बार जो है उनका पैन कार्ड, राशन कार्ड, नाम जहाँ मोहर और दस्तखत होने हैं, दस्तखत मोहर लग गई और आधार कार्ड भी बन गया। दोबारा आए, यहाँ से पहले से व्यवस्था है और वो उन्होंने वहाँ कर दिया, रखवा दिया। फिर धीरे धीरे करके वो देश के हर कोने में जो है इनके ऐसे गुर्गे हैं कि जो जहां पर है, चाहे जिस खुद चाहे भूखों मर रहा हो, लेकिन वो तुरंत बुला लेगा। अब बुला करके वहां पर अपनी जो है धमा चौकड़ी चालू कर देगा। दाढ़ी रखाएंगे, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के बंदे हैं हम तो नेकी करते हैं, हम तो नेकी करते हैं, हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ वफादारी करते हैं। इस तरह की उनकी बातें होंगी। लेकिन हकीकत, इस देश में जितने भी लोग ये घुसपैठिए हैं, इस देश को सिर्फ उनका जो है गजवा हिंद का सपना साकार करने के लिए यहाँ पर घुसपैठ हो रही है। ये इस देश के चाहे शूद्र वर्ग के लोग हों, चाहे सवर्ण के लोग हों, अच्छी तरह समझ लें। ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है 18वीं बार जो है सोमनाथ मंदिर पर उसने फतेह पाई थी। ये इनको चाहे जितना तुम प्यार से छोड़ो। कहते हैं जो मोहम्मद गोरी था, पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार उसको छोड़ दिया था। एक बार जब पकड़ा गया तो उसने आंखें फोड़वा दी पृथ्वीराज चौहान की। तो ये खबीसपन में कभी बाज नहीं आएंगे, और जो बाज आएंगे वो सबके सामने हैं। अब कई हम आपको नाम बता दें, जैसे इस समय अपने देश में डॉक्टर रिजवान अहमद जी हैं,
वो एक एक पोल पट्टी खोल देते हैं। एक नाजिया इलाही खान है, वो भी एक इतनी बेधड़क, मैं उनको इस अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप में ने इतनी हिम्मत तो संजोली है। आपने मुसलमानी खूनी पंजों को दिखा तो दिया है। आप कहती तो हैं कि नहीं, कोई भी अब्दुल्ला ठीक नहीं है, और मैं भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहता हूं कि शायद ही कोई हो, अब्दुल्ला ठीक निकले नहीं, सारे के सारे जो है मानवता द्रोही होंगे, सारे देशद्रोही होंगे। और जो देशद्रोही नहीं है वो आप उंगलियों में गिन सकते हो। वो हमसे आपसे ज्यादा अच्छे हैं, वो हमसे आपसे ज्यादा देश प्रेमी हैं। अब लड़कियों में एक नया समाज पैदा हो रहा है, वो देश के साथ मिलकर के चलना चाहती हैं, आधुनिकता के साथ मिलकर के चलना चाहती है, वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना चाहती हैं, वो मुल्ला मौलवियों के बनाए हुए धर्म के हिसाब से नहीं चलना चाहती हैं, वो बुर्के को नहीं पहनना चाहती हैं, वो 3 तलाक में नहीं बंधना चाहती हैं, वो हलाला से नहीं गुजरना चाहती हैं, और वो मुताह विवाह से भी, निकाह से भी दूर रहना चाहती हैं। तमाम इन बातों से नई लड़कियां नई रोशनी में आ रही हैं। तो अब आपको बताते, जाली दस्तावेज कराते हुए घुसपैठिए 5 विदेशी जो है समेत 24 को के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। ये सब गिरफ्तार हुए और आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। मानव तस्करी 5 बांग्लादेशी, 1 म्यांमार का है। जो ये लोग जो है, कोई वो अपने बांग्लादेश से घुसपैठिया करवाते थे, वो म्यांमार से लाते थे यहाँ रोहिंग्या को। NIA ने असम के रास्ते IPC विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट भारत में प्रवेश, यानी बगैर पासपोर्ट के जो प्रवेश करते हैं उस ये अधिनियम उनमें लागू होता है, बगैर पासपोर्ट के। जो लड़कियां आ जाती हैं उनका शोषण करते हैं, क्योंकि ये तो 6 साल वाले भी शादी करने को तैयार रहते हैं। जैसे हमारी एक बेटी शर्मा ने जो है कहा था, 6 साल का मामला उठा दिया तो वह कितना बाबेला हुआ, कितने मर्डर्स में हो गए। तो ये लोग जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं उनको सर आंखों पर लेते हैं। इसमें कानून ही नहीं, मैं सारे हिंदू जनमानस से कहूंगा कि मुसलमानों के खौफनाक इरादों को समझें और उनके अनुरूप चलें। जो भाई हैं, जिनके दिल में भाईचारा उमड़ रहा है, वो आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। अगर वो खुल करके नहीं आ रहे हैं तो आपकी नजरें कमजोर हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको धुंधुर दिखाई पड़ रहा है। आप भले चाहे चश्मा लगाते हो, चाहे कोई चश्मा लगाते हो, उस चश्मे से आप नहीं देख पाएंगे जब तक आप नेत्र नहीं खुलेंगे। इनके गजवा हिंद का जो विभीषिका है उसको नहीं आप समझेंगे। जैसे कि हिंदू बहन बेटी को तुरंत ये लोग ले जाते हैं। ज्यादातर हिंदू लोग गाय बैल भैंसा नहीं खाते हैं, और वो किसी न किसी बहाने से जो है लड़की को गाय बैल भैंसा खिला देते हैं। और बाद में कोई बात होती है तो कहते हैं अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, और वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे अगर तुमको यहाँ तकलीफ है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद लड़की समझ जाती, जो पढ़ी लिखी लड़की है, कि अरे गजब रे गजब, यहाँ तो हमको बुरके में रहना पड़ेगा, तंबू में रहना पड़ेगा, और ये जब चाहेंगे तो हमको तलाक दे देंगे, जब चाहेंगे दूसरी तीसरी चौथी ले आएंगे, तो वापस जाना चाहती है। तो कहते कोई बात नहीं, बड़ा प्यार दिखाएंगे, और यहाँ जाते हैं, उसके घर आते हैं, तो लड़की घर वाले नाराजगी में कहते हैं क्यों आए हो? अरे भाई बेटी वो नहीं रहे, कहती नहीं रहेंगे, क्या बताएं, वो तो स्वेच्छा से जो है गाय का गोश्त खा गई है। भाई हमने, भाई उसको रख लो तुम लोग। अरे छी 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 छी, गाय का गोश्त उसने खा लिया है, हम उसको कैसे रखेंगे? हम एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जयपुर की घटना है। मैं पहले स्कूल चलाता था, राम गुलाम नाम था, यादव थे वो, और रेलवे से रिटायर हुए थे। मैं उनके घर में स्कूल चलाता था किराए पर लेकर के। उन्होंने कहानी बताई कि एक लड़की जो है ब्राह्मणों की थी, वो मुसलमानों के साथ भाग गई। जब वो पकड़ी गई तो हम भी उसके हवालात में मिलने गए पुलिस की कस्टडी में। तो उसने कहा अंकल तुम इतना कर दो कि मेरी माँ जो है मेरे साथ खाना खा ले, हम वापस आ जाएंगे। तो जब उन्होंने उस लड़की की माँ से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमसे गई तो कुत्ते से गई।
फिर उन्होंने समझाया कि बेटा तुम आओ, और आपके माँ बाप नहीं रखेंगे तो हम रखेंगे। तो कहा आप रखोगे तो आप अपने लड़के के साथ शादी कर दोगे, करोगे शादी अपने लड़के के साथ? तो उन्होंने कहा बेटा आप यकीन करो, मेरे लड़के का जो है गोद भराई परीक्षा सब हो चुकी है, और नहीं हम आप अपने लड़के के साथ शादी कर देते। तो कहा सब ऐसे ही कहते हैं, ये हिंदू ऐसे ही है, अगर नहीं कर सकते तो आपके आज के बाद मिलना नहीं हमसे। और ना चाहते हुए भी फिर वो मुसलमानों के यहाँ जाती है, और सारे मुसलमानों के तौर तरीके उसको अपनाना ही था। नहीं राजी से तो बेराजी से, तुम्हें तो इस्लाम के तौर तरीके मानना ही पड़ेगा। तुम जाओगी कहां, कहां बच के जाओगी अब? तो ये साथियों अब आपको हम बता दें, जो लड़कियां आ जाती है, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे म्यांमार की हो, चाहे और कहीं की, उन लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को बुढ़े लोगों के साथ निकाह कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने एक म्यांमार की लड़की को देखा था, उम्र उसकी 12 साल की थी, और उसका एक बच्चा था, और दूसरा बच्चा उसका 3-4 महीने का पेट में था, छोटी सी बच्ची। अरे उस हैवान को ये भी नहीं लगा कि छोटी बच्ची को जो है वो लाया होगा, जो 6-7-8 साल में जो है उसने निकाह किया होगा, जबरदस्ती उसको जो है लड़की से बीबी बन, युवा बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सेक्सी गेम चला, और उसमें जो है सब हार्मोन्स पैदा हुए और बच्चा पैदा हो गया। फिर इसके बाद जो है दोबारा फिर वो उसने जो है उसको माँ बना दिया, 12-12.5 साल की बच्ची को 2 बार बच्चा बना दिया। ये शायद ये टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था जब हमने आपको दिखाया था, म्यांमार के वो जो थे, और उसका वो दाढ़ी रखाया था, और कम से कम 45 साल की उसकी उम्र थी, 45-50 साल की। तो ये इस्लाम का नंगा नाच, खूंखार पिशाचपन का काम, नंगा नाच चलता ही रहता है। तो साथियों वो लड़कियां जो लाते हैं तो ला करके अधिकारी को सौंप दिया, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए, 4 रात के लिए, या लगातार परमानेंट। अच्छा कोई बात नहीं, इसको शादी निकाह की सुख देना नहीं, ये हमारे लिए इसको रख लो, इसका खर्चा पानी हम देंगे। अधिकारी लोग हैं, पैसा कमाते हैं ऊट पटांग से बेंच के नीचे वाला, और उसको रख देते हैं। और जब तक जी भरता है तब तो दूसरी आ जाती, तीसरी आ जाती, चौथी आ जाती, और वो लोग जो है आराम आंख बंद करके विदेशियों को आने देते हैं। तो साथियों अब आपको हम बता दें कि जहां से भारत बांग्लादेश सीमा पर जो सिंडिकेट सक्रिय है, उनमें से वो प्रांत हैं जो अपने देश के, त्रिपुरा है, असम है, पश्चिम बंगाल है, और क्षेत्रों से NIN पिछले साल नवंबर में त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर और बांग्ला के 39 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें तमाम लोग पकड़ गए थे। तो ये जो सिंडिकेट अपना काम कर रहे हैं, अरे हम लोगों को भी करना चाहिए, हम लोग कानून परवाह करते हैं। जो देश में सरकार को इतना तो कहना चाहिए, इतना उल्लेख करना चाहिए, ऐसा कानून बनाने की बात करनी चाहिए कि अगर वो हम इतने महीने के लिए कानून बनेगा और देश छोड़ करके उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको जो है हमारा देश का कोई भी नागरिक अगर देश विदेशियों को मार देता है तो हमारे देश के रहने वालों पर कोई जो है इल्जाम नहीं लगेगा। अभी देखिए कैसे, जैसे कहते ना टिड्डी दल भागता है, वैसे ही भागेंगे यहां से, जहां रहेंगे जाकर के ट्रेनों के बर्थ की तरह अपना करें जन्नत के सैर। करो बच्चा पैदा करके, दूसरे देशों के लिए जो है जमीन पर कब्जा करने के लिए बच्चा पैदा करो। लेकिन अब देश मोदी का है, और इस मोदी के शासन में इस तरह के अब गतिविधियां नहीं चलेंगी। तुम्हारा जो ये गजवा हिंद का सपना है, ये तुम्हारे पिछवाड़े की तरफ देखेगा, रास्ता ढूंढेगा पिछवाड़े में आपके। साथियों कभी कभी मैं भी जो है, इसको देश प्रेम कह लो, राष्ट्रीयता कह लो, कुछ भी कह लो, या मूर्खता कह लो, जो भी आप समझो कह सकते हो, मैं भावुकता में बह जाता हूँ और कुछ थोड़ा सा इधर उधर बग जाता हूँ। तो मेरी भावनाओं को समझें, शब्दों को जो अगर कोई गलत लगते हैं उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके साथ ही अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।